हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को जो प्रतिष्ठा दी है किसी और धर्म में या उपासना पद्धति में नहीं दी गई है। मुझे किसी ने पूछा कैसा पता है, मैंने कहा देखो ये जो ब्रह्मा थे उन्होंने एक बार कैबिनेट बनाई तो उन्होंने 3 पोर्टफोलियो महिला को दे दी और सिर्फ 1 पोर्टफोलियो पुरुष को दी। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा फाइनेंस तो लक्ष्मी को दिया और एजुकेशन तो सरस्वती को और डिफेंस तो दुर्गा को, तो पुरुष को क्या दिया? मैंने कहा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टू नारद मुनि। नारद मुनि प्रचार करते थे। मैं कहा कौन ऐसे कोई धर्म है जहां महिलाओं को ये पोजीशन है? भले अपने शारीरिक शक्ति में महिला कमजोर हो सकते हैं परंतु बुद्धि में तो नहीं है। अभी तो सारे एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन उसमें तो महिला ही बाहर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नंबर 1 आ रहे हैं। तो ये जो हमारी सोसाइटी में आज महिलाओं को पीछे करना, दहेज के नाम को उनको दबाना, ये तो हमारे हिंदू धर्म के लिए गलत है। जब आदि शंकरा गए थे बिहार और मंदना मिश्रा से कहा डिबेट करो, मैं से शास्त्रार्थ करो, मैं जीतूंगा तो तुम बनोगे हिंदू और मैं हारूंगा तो मैं बनूंगा बुद्ध। तो डिबेट तो होगा परंतु मंदना मिश्रा टॉप मोस्ट थे बुद्धिज्म में और ये हिंदुइज्म में, तो अंपायर कौन होगा? तो आदि शंकरा ने कहा आपकी पत्नी होगी, वो भी स्कॉलर है। तो पत्नी अंपायर बनी और आखिर में कहा कि डिबेट शास्त्रार्थ में हार गए हैं अपनी पत्नी, और वो पत्नी फिर श्रृंगेरी की आचार्य बन के यहाँ आए। तो पहला मठ जो आया वो एक महिला के कारण यहाँ पैदा हुआ। महिला सब जगह हैं हमारे इसमें, कभी दिक्कत भी देते हैं तो महिला ही करते हैं, कई किया रामायण में, और ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि महिला सब देवता हैं और पुरुष सब राक्षस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बराबर हैं। ये बराबरी की जो है इस हिंदू धर्म के लिए आवश्यक है। आज जब लड़की पैदा होती है तो उतना ही खुशी मनाना चाहिए जब लड़का पैदा होता है। तो ये आज हिंदू का पुनरुत्थान के लिए हम पुरानी बात को लेकर जय जयकार करने से पर्याप्त नहीं है। हाँ, वो जानना चाहिए, लेकिन आज की आधुनिक काल में जो आवश्यकता है उसमें हम सब लोग अपने जो विभिन्न विभाजन है उसको भूलकर एक होना चाहिए। उस एक होने के लिए हिंदू धर्म के कारण हम कर सकते हैं। हमारे देश में आज 80% जो हिंदुस्तान जो बचा हुआ है उसमें 80% हिंदू हैं, परंतु वो हिंदू होना आपका पर्याप्त नहीं है। वो हिंदू की चेतना लानी चाहिए। उस चेतना के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वास्तविक इतिहास क्या है। हम किसी के सामने झुके नहीं, लंबा समय लगा परंतु दुनिया के इतिहास में किसी ने इस्लामिक इन्वेजन को हराया, मिटाया, वो तो हिंदुस्तान में हुआ था। आज आप जाइए टर्की में, कौन आया, कब आया, उसके बाप कौन था, उसका पोता कौन था, सबका हिस्ट्री मिलेगा आपको। यहाँ किसी से जाकर पूछे कि औरंगजेब का बेटा कौन था, उसका पोता कौन था, किसी को पता नहीं है। हाँ, राणा प्रताप का पूछोगे तो मिल जाएगा, जयपुर राजा का पूछोगे तो मिल जाएगा, आपको मैसूर राजा का पूछोगे तो पता लग जाएगा, परंतु इनका तो नाम ही निशाना नहीं है। 600 साल राज करने के बाद ऐसा मिटे कि उनका नाम निशाना नहीं है। ब्रिटिश का भी कोई याद ही नहीं करता आजकल। चंद लोग हो सकता है जो गुलामी मंशा से हैं, लेकिन कोई उनको याद नहीं करता। आज तो मुझे कोई कहता है कि तो आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो अंग्रेज ने सिखाया नहीं। मैंने कहा अमेरिकन ने सिखाया,
वो बोलते हैं अंग्रेजी, इसीलिए हिंदी। तो अमेरिकन जर्मन सीखते, यानी मातृभाषा लेते, तो हम लोग सब जर्मन पढ़ते, कौन अंग्रेजी को पढ़ता। तो ये आज हमारे पास ये सारी जो साधन है, इसको लाने के लिए हम इसीलिए हमारे देश में गुरुओं को मानते हैं। हमारे पास कोई एक भगवान नहीं है, हाँ ईश्वर एक है, अनेक रास्ते से जा सकते हो, परंतु आखिर में ईश्वर एक है। और ईश्वर को जाने ये जो सन्यासी है हमारे देश में, ये त्यागी हैं, क्योंकि उन्होंने सारा सन्यासी होकर सारा छोड़ दिया। और वो साहसी हैं, कोई डरते नहीं है, कोई सन्यासी डरता है हमारे राजनीतिज्ञ से। हाँ, कोई झूठा सन्यासी है वो तो अलग बात है, बट जो असली सन्यासी है, जो हमारे पीठ से आते हैं, वो कोई राजनीतिज्ञ से डरते नहीं, राजनीतिज्ञ डरते हैं उनसे। और ये हमने ऐसे डिसेंट्रलाइज बनाई है कि ये हिंदू धर्म कभी मिट नहीं सकती, परंतु उसके जो नए नए काल आते हैं उसके अनुसार जो परिवर्तन लानी है, ये जिसको कहते हैं स्मृति, श्रुति नहीं, श्रुति को कोई बदल नहीं सकता, स्मृति को बदलते जा सकते हैं। और आज हमें उस दौर पर जाएंगे तो जो हमारे पूर्वजों ने करके दिया हमको, एक अटूट संस्कृति, हिंदू संस्कृति जो आज भी चलते आई है। जब दुनिया में सब गए, बेबीलोन में का चले गया, इजिप्ट में चले गया, ग्रीस में चले गया, रोम में चले गया, ईरान में ये ज़ोरास्ट्रियन चले गई, लेकिन यहाँ हिंदू छोड़कर नहीं गया। इतनी आक्रमण होने के बाद ये हमारी जो ढांचा है उसके कारण है। तो मेरा समय पूरा हो गया और मैं हमारे परम पूज्य साधुगण जो मंच में बैठे हैं, मेरे ऊपर कृपा की। मैं तो जितना वो जानते हैं उसका 1/10 भी नहीं जानता हूँ, फिर भी हमारा भाषण उन्होंने करवाया और सुना के लिए मैं हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद देते हुए सबको नमस्कार।